गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 15 फरवरी। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा हमने? रोलेट एक्ट पढ़ा, ठीक है, कब हुआ? 1919 में। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। फिर 1920 में आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, असहयोग आंदोलन था जिसमें सहयोग नहीं किया गया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, वो आंदोलन चला। लेकिन वो क्यों वापस ले लिया गया था? क्योंकि चोरा चोरा की घटना में बहुत सारे पुलिस वाले जो थे उनकी हत्या हो गई थी। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना चोरा चोरी की घटना कहाँ पर हुई थी, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद अब आगे क्या करें, ये बात चल रही थी, ठीक है। तो गांधी जी जो चाहते थे कि ग्रामीण इलाकों में जाके रचनात्मक कार्य शुरू किया जाए। अब ये रचनात्मक कार्य क्या है? रचनात्मक कार्य का मतलब वहाँ पे गांव गांव में जाकर लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई हमें अपने देश के लिए लड़ना है और पीसफुली लड़ना है और हमें अपने देश पे शासन करना है और उसके लिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसे ही नेताओं ने दलील की कि हमें पार्टी के परिषद चुनाव में हिस्सा लेना है और हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परिषद में एंटर होकर परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि अगर जब पता लगेगा कि हाँ भाई ये नीतियाँ पास हो रही हैं तो फिर उन पे बहस की जाएगी, तो उनको वो अपने फेवर में थोड़ा सा कर सकते थे, उनका मानना ये था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसको आप आरएसएस के नाम पर जानते हैं, वो उसी टाइम पे ये दो संस्थाएं बनी थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रीय भगत सिंह भी सक्रिय हुए थे। इस दशक के आखिर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। दशक मतलब 1920 से लेके 1930 तक का जो ये दशक था, तो यहाँ पे मतलब आखिर में 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। और उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब क्या होता है कि पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था, यानी कि कोई और नमक नहीं बना सकता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया और इसी तरह अमीर और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया, ठीक है। अब दांडी मार्च होता है, 240 किलोमीटर दूर दांडी पैदल चलकर जाते हैं और वहाँ उन्होंने तट पर जो नमक बिखरा हुआ था उसको इकट्ठा करते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। अब इसमें बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारे किसानों ने, सब ने भाग लिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, जो अंग्रेज थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की इसको कुचलने की, लेकिन फिर भी 1935 में इसके कुछ परिणाम आए कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। फिर जो प्रांतीय सभ्यताएं थी उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी गई थी। अब जब चुनाव हुए तो 11 में से 7 प्रोविंसों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद थोड़े ही टाइम बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब भारत के पास जो भारत के नेता थे उनको या तो ब्रिटेन का साथ देना था या अपने लिए लड़ाई लड़नी थी। तो वो चाहते थे कि ब्रिटेन से अब थोड़ा सा मांग कर ली जाए। तो वो कहते थे कि आप हमें आज़ाद कर दोगे, ये हमें आश्वासन दे दो और हम आपका युद्ध में साथ दे देंगे। तो कुछ ऐसा ही चल रहा था इसके बाद, लेकिन अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आने वाले वर्कशीट्स में भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग क्यों लेना चाहते थे? मैंने आपको बताया ना, वो क्यों चाहते थे कि क्यों? क्योंकि वो लिखेंगे परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है, चाहिए नहीं, चाहते थे, ठीक है। लिखेंगे वे परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे। ये लिखेंगे, हमारा आंसर नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? ये लिखेंगे, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में पारित किया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये लिखेंगे, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू, ये 1 नहीं आएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, ठीक है, आंसर नंबर 3।
महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स लगाना पाप है क्योंकि हमारे भोजन का ये एक बुनियादी हिस्सा है, ठीक है। और नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों को एक खास शिकायत से भी जोड़ दिया था और इसने अमीरों और गरीबों के बीच जो मतभेद था, जो अंतर था, वो पैदा नहीं होने दिया क्योंकि सभी नमक को यूज़ करते थे। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो गया? 3rd हो गया। मैंने मार्क किया हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो जो ये स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें एक तो सभी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इस आंदोलन में किसानों ने, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, ठीक है। और एक तो ये लाइन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी फिर ये लिखना है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय सविताएं का प्रावधान दे दिया गया था। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।